दोस्तों आज जो वीडियो है ये स्पेशल वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको अक्सर शिकायत रहती है, जी हमने तो प्रोटेक्शन बॉक्स भी लगवा लिया, हमने तो सारी डिवाइस लगवा ली है, फिर भी हमारा इन्वर्टर बार बार ख़राब हो जाता है। हमारे घरेलू जो अप्लायंसेस है वो बार बार ख़राब हो जाते हैं। तो आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, किस प्रकार से इस प्रोटेक्शन बॉक्स को लगाना चाहिए, यानी कि अपने घर में आप लगा रहे हैं एसपीडी, आप लगा रहे हैं वोल्टेज रेगुलेटर, आप सारी चीज़ें लगा रहे हैं और फिर भी आपके डिवाइस को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि कैसे कैसे आपको लगाना चाहिए, किस चीज़ का क्या वर्क होता है, एक वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में प्रयास करूंगा आपको समझाने का। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों। और आते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय ना गंवाते हुए। आप ये देख रहे हैं ये एक प्रोटेक्शन बॉक्स है। प्रोटेक्शन मतलब आप मान सकते हैं कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने वाला। प्रोटेक्ट कैसे करने वाला, जैसे नॉर्मली आप चाहते हैं बाइक चलाते हैं तो बाइक पे एक हेलमेट लगा लेते हैं, तो हेलमेट का अपने आप में कोई रोल नहीं होता है आपको बाइक चलाने में। आप बिना हेलमेट के भी बाइक चला सकते हैं, लेकिन हेलमेट का रोल क्या होता है कि कहीं किसी कारणवश भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए तो वहाँ आपकी जो बॉडी है वो सेफ रह सके। इसी प्रकार जैसे आप कोई इन्वर्टर लगाते हैं, कोई घरेलू अप्लायंसेस लगाते हैं, तो वहाँ प्रोटेक्शन बॉक्स जो है वो यही काम करता है। जिस प्रकार बाइक पे हेलमेट, कार के अंदर एयरबैग काम करता है, उसी प्रकार ये काम करता है। तो ये क्या होता है, कैसे लगाना होता है, आज हम बात करेंगे नॉर्मली इन्वर्टर के बारे में। अगर आपको इन्वर्टर पे लगाना है तो किस प्रकार से लगाना है, तो इसका नॉर्मली हम एक चित्र दिखा देते हैं, आपको छोटा सा चित्र दिखा देते हैं। इसका ये प्रोटेक्शन बॉक्स है, ये कैसे कैसे काम कर रहा है दिखा रहे हैं। देखिए कंपनी ने दिखाया है, यहाँ से मेन सप्लाई आई, मेन सप्लाई को लिया यहाँ से, आप प्रोटेक्शन बॉक्स में देख रहे हैं, यहाँ से मेन सप्लाई को लिया और यहाँ से मेन सप्लाई गई अंदर। और अंदर जाके मैं एक बार चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अंदर से भी देखें, क्योंकि बारीकी आप समझ लें। नॉर्मली कनेक्शन तो आप समझ कर लेंगे लेकिन चीज़ों की बारीकी नहीं समझ पाएंगे। कभी आप चाहेंगे जी मुझे तो अपने आप बनाना है, मुझे तो ये बाज़ार से ले लूँगा मैं, एमसीबी है, एसपीडी है, एवीआर है, चेंज ओवर है, ये सब बाज़ार में मिल जाते हैं। तो मैं ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहता, या मैं चाहता हूँ जी मैं तो अपने हिसाब से परचेज़ करूँ, इस कंपनी का परचेज़ करूँ जिसका आप चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं आप कैसे इसे तैयार कर सकते हैं और कंपनी इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन किस लिए लगाती है और उसका क्या क्या काम होता है, वो आपको क्या बेनिफिट देता है और कितने एम्पियर का, कितने वोल्ट का, कहाँ कैसे लगाना चाहिए, एक आसान शब्दों में एक वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर थोड़ी सी भी आपकी रुचि है इलेक्ट्रॉनिक्स में और आप चाहते हैं कि आपके घर के कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, वैसे देखिए आपको मैं दिखाऊँ, इस पर पूरा लिख रखा था पर मैं एक बार खोल के आपको आसान शब्दों में दिखाऊँगा। एसी इनपुट के लिए, बाईपास के लिए, किस चीज़ के लिए, कहाँ क्या है, तो वो सारी चीज़ें लिख रही थी, पर फिर मैं आपको आसान शब्दों में एक बार दिखा दूं तो इसमें कंपनी ने कनेक्शन कैसे किए हैं और किस चीज़ का क्या रोल होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ से मैंने ग्रिड ले ली इनपुट, ये सिंगल फेस का है और ये 6 kVA के इन्वर्टर के लिए कंपनी ने बनाया है। तो अब आप 5 kVA का भी बना सकते हैं, 3 kVA का बना सकते हैं, 2 kVA का बना सकते हैं, वो सब बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक रहें। देखिए नॉर्मली आप देख रहे होंगे ये दो तार हैं, ये दो तार आप देख रहे हैं यूं ही लग रहे हैं अभी। तो इसमें क्या है कि यहाँ से जैसे हमने ग्रिड का इनपुट लेंगे तो हमें वो दो तार इसमें लगा देने हैं और ये दो तार भी उसके साथ में लगा देने हैं। और ये सीधा क्या होगा, पहले हमारा हो गया एक एमसीबी, जिसको डीपीबी बोल देते हैं, एमसीबी बोल देते हैं। यहाँ से हमारी लाइन गई और यहाँ से लाइन जाने के बाद में एक लाइन आ गई हमारी सीधा एवीआर में, या तो एवीआर कह सकते हैं या ओवर अंडर वोल्टेज रेगुलेटर या प्रोटेक्टर आप कह सकते हैं। मतलब इसका क्या रोल होता है, इसका रोल होता है कि आपने 230 वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे या जितना 240 वोल्ट पे, जैसा आपकी कोई भी अप्लायंसेस है जो आप चला रहे हैं उसके हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। नॉर्मली इन्वर्टर पे हम सेट करते हैं तो 230 वोल्ट पे हम सेट करते हैं, 220 से 230 वोल्ट की भी सेट करते हैं। तो उससे क्या है कि बिल्कुल इन्वर्टर सेफ रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेटिंग अपने आप कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऑलरेडी भी कंपनी से सेटिंग होकर आती है, पर आप चाहते हैं कि एक बार चेक करना तो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर नेक्सस देती है तो नेक्सस ऑलरेडी 230 पे इसको सेट करके देती है, अगर आप प्रोटेक्शन बॉक्स नेक्सस से ले रहे हैं। तो यहाँ से इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से सेट करने के लिए सेट बटन वो देंगे और यहाँ से प्लस माइनस करके सेट कर सकते हैं कितने वोल्टेज में मुझे सेट करना है। ये 140 से 300 वोल्टेज के बीच तक आप इसे सेट कर सकते हैं। और इसमें डिले का टाइम कर सकते हैं जी, मुझे एक सेकंड डिले करना है, 2 सेकंड डिले करना है, 3 सेकंड डिले करना है, 5 सेकंड, अपने हिसाब से आप एडजस्ट इसको भी इस प्रकार से सेटिंग इसकी कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाता है, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है कि ये अब आपको एक्यूरेट वोल्ट देगा। मतलब आपको 220 वोल्टेज चाहिए आपके अप्लायंसेस को, तो वोल्टेज पीछे से अगर 300 भी आ रहे हैं तो ये 220 देगा या कट मार देगा। लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि आपको गलत वोल्टेज ये दे दे,
या आपने कर दिया जी मिनिमम मेरे पास तो इतने वोल्टेज से लेता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसकी जो डिवाइस की हम सेटिंग कर देंगे उससे अंडर आएगा तो भी कट मार देगा, ओवर आएगा तो भी कट मार देगा। मतलब आपको बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज देगा, एक्यूरेसी के साथ वोल्टेज देगा। अंडर प्रोटेक्शन भी है और ओवर प्रोटेक्शन भी है, इसके अंदर दोनों प्रोटेक्शन है। तो ये एक तो AVR का तो काम ये हो गया। और ये क्या है, इसको आप छोटा सा स्टेबलाइजर कह सकते हैं। जैसे घरों में नॉर्मल स्टेबलाइजर होता है, उसका ये रोल है, इस छोटे से डिवाइस का रोल नॉर्मल स्टेबलाइजर के बराबर का रोल इस डिवाइस का आप मान सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब आप सोच रहे होंगे जी ये और जो चीज़ें लगी हुई हैं इनका क्या रोल होने वाला है, इतनी सारी चीज़ें क्यों लगी हैं। तो दूसरा, एक MCB हमने ली, उससे AVR में गया सीधा हमारे इन्वर्टर के लिए। हमने बहुत आसान इसमें जुगाड़ किया है, अलग से बनाया है एक डिवाइस। तो आप देख रहे हैं इन्वर्टर के इनपुट में लगा देंगे और इसकी ड्राइंग के माध्यम से मैं समझाऊंगा। सीधा इन्वर्टर में जैसे मेन लाइन आपकी ग्रिड से आई, ग्रिड से आपने इसमें दी, इसके बाद में सीधा आपने जो इन्वर्टर में हम इनपुट देते हैं, तो ये तो अर्थिंग के लिए हो गया, ये अर्थिंग कर देंगे और सीधा इन्वर्टर में हम दे देंगे 2 तार अपने इनपुट में, जहाँ इन्वर्टर में हम बिजली लगाते हैं नॉर्मली। तो ये हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कुछ प्रोटेक्शन और दिए गए हैं, इनको भी मैं समझा दूं। एक MCB और दी गई है, आप देख रहे हैं, उसके साथ में एक MCB और है, और ये SPD है। SPD मतलब सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्च प्रोटेक्शन मतलब सर्च मतलब कोई आकाशीय बिजली या इसी प्रकार कभी कभी बरसात में वोल्टेज एकदम ग्रो हो जाना है, किसी भी कारणवश से वोल्टेज एकदम बढ़ जाते हैं, 1000 तक वोल्टेज पहुंच जाते हैं, और आपका नॉर्मली जो चल रहा है 220 230 वोल्टेज चल रहे हैं, वहाँ 1000 वोल्टेज आ गए, तो ये क्या है कि पूरे इसको कट मार देगा और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको ग्राउंड में नीचे भेज देगा अर्थिंग के माध्यम से। आप देख रहे हैं SPD में से तार जा रहा है नीचे, ये कॉपर का तार, और यहाँ लग गया, और यहाँ से एक नीचे अर्थिंग का इसमें पॉइंट दिया गया है डिवाइस में। एक बार आपको दिखा दूँ, यहाँ एक अर्थिंग का पॉइंट दिया गया है डिवाइस में, ये आपका अर्थिंग का पॉइंट है। यहाँ से आप एक अर्थिंग कर देंगे तो ये आपका इन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट दोनों के हिसाब से इस जो प्रोटेक्शन बॉक्स है इसमें सेटिंग की गई है। तो आप क्या कर लेंगे कि इसको एक अर्थिंग दे देंगे, तो ये क्या है कि आपके इन्वर्टर के आउटपुट के लिए भी अर्थिंग और इनपुट के लिए भी ये SPD काम करेगी। इसमें एक SPD के लिए एक अलग से MCB दी गई है, जो MCB दी गई है और लिखा गया है सर्च प्रोटेक्शन के लिए MCB। आपने देखा है पहले इन्वर्टर आउटपुट के लिए, फिर बाईपास के लिए MCB। ये दूसरी MCB जो दी गई है ये बाईपास के लिए दी गई है। ये बाईपास है अलग से, जैसे किसी कारणवश आपका इन्वर्टर में कोई दिक्कत हो जाती है तो आप इसे, जैसे आपका होता है जनरेटर पे उसमें चेंज ओवर लगा लेते हैं, तो ये चेंज ओवर है। और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, आपके इन्वर्टर में कोई दिक्कत होगी, रात में आपके यहाँ मैकेनिक नहीं आ सकता, आप परेशान है, लेकिन बिजली आ रही है, आप चाह रहे हैं इन्वर्टर से ना चले, कम से कम मेरा लोड सीधा तो चल जाए, तो ये बाईपास पे लगा के आप सीधा ये मतलब आपका लगा लेंगे, तो बाईपास पे लगा के सीधा बिजली से आपका लोड चलता रहेगा उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपके इन्वर्टर में कोई दिक्कत आ जाती है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं एक अच्छा डिवाइस बनाने के लिए। आप चाहे तो नॉर्मल भी बना सकते हैं, आप नहीं चाहते मुझे बाईपास का ऑप्शन नहीं चाहिए, तो ये MCB कम हो जाएगी, ये MCB कम हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, ये MCB लगा लेंगे और सर्च प्रोटेक्शन जरूर लगाएं, क्योंकि आकाशीय बिजली पड़ सकती है, कभी भी कोई दिक्कत हो सकता है, महंगा इन्वर्टर रिस्क हो सकता है। तो ये 3 MCB हो जाएंगे हमारे, 2 MCB ये सर्च प्रोटेक्शन हो गया, इस सर्च प्रोटेक्शन की MCB हो गई, और एक ये MCB आपकी हो गई जो मेन लाइन को आपको कनेक्ट कर रही है बिजली को। उसके बाद में क्या हो गया कि हमारा AVR जो है, AVR से इन्वर्टर में हमारी लाइट चली गई। अब क्या होने वाला है कि अब इन्वर्टर में तो लाइट चली गई जी, अब आगे हमारे इन्वर्टर में लाइट पहुंच गई, इन्वर्टर हमारा काम करने लगा। अब इन्वर्टर से जो लाइट आई वो आपको लगानी है यहाँ। देखिए आप देखें, इस पर लिखा हुआ है बाकायदा इन्वर्टर आउटपुट, तो ये आपको इन्वर्टर के आउटपुट में लगा देना। और इसमें भी एक अर्थिंग का ऑप्शन दिया गया है, इसकी अर्थिंग नीचे फिर एक बार कर देंगे, उसी अर्थ में जोड़ देंगे, या अलग से करना चाहे अलग से कर देंगे। वो जो आपने इनपुट में अर्थिंग जोड़ा था वही आउटपुट वाली अर्थिंग में भी जोड़ सकते हैं। यहाँ से आपने ले लिया अपने घर की, उसमें जो आपका इन्वर्टर के पीछे आपने ले दी पूरा लोड, सीधा घर का लोड इन्वर्टर के पीछे लगा के इसके पीछे लगाएं। जहां ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, या ऐसे इन्वर्टर के साथ काम कर रहे हैं जिसमें आप ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो यहाँ सीधा क्या लगाना है आपको, आउटपुट में ये तार जोड़ने हैं। ये तार जोड़ने के बाद में इसके अंदर लाइट आ गई। अब इसमें क्या होगा, ये तार जोड़ने के बाद में इस MCB में ये लाइट आएगी, तो सीधा इन्वर्टर के पीछे सीधा घर को सप्लाई ना देके इस MCB के माध्यम से सप्लाई हो रही है। बस आम शब्दों में आप ये समझ सकते हैं, इस MCB का जो रोल है, अभी तक इसका रोल आपको बता दिया मैंने, इसका रोल बता दिया, इसका रोल बता दिया, इसका भी रोल बता दिया, इसका नहीं बताया। इस ये MCB जो है ये इन्वर्टर के आउटपुट के बाद में लगाई गई है, और इस MCB का भी अपने आप में महत्वपूर्ण रोल होने वाला है दोस्तों। अगर आपके इन्वर्टर के बार बार मॉसफेट फूकते हैं, इन्वर्टर बार बार खराब होता है, तो हो सकता है उसका कारण ये MCB हो। तो इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी आज ले लें। तो इसमें क्या है इस MCB का रोल, अभी MCB आप देख रहे हैं, ये 25 एम्पियर की MCB है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, 25 एम्पियर की MCB है। तो इसका क्या मतलब होने वाला है 25 एम्पियर का, 25 एम्पियर का मतलब होने वाला है कि लगभग हम मान लेते हैं कि 230 वोल्ट का 1 एम्पियर मान लेते हैं, तो लगभग मान के चलिए कि 6 किलोवाट तक के इन्वर्टर के हिसाब से ठीक है। जैसे 6 किलोवाट से ऊपर लोड चलेगा, कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा लोड
लापरवाही के कारण या कभी कभी आप जान के इस प्रकार से हम चला लेते हैं कोई डिवाइस जो हैवी लोड का होता है, चेक इन के मोड में या किसी भी मोड में हम चाहते हैं कि भाई उसको हम एक बार टेस्टिंग कर लें इन्वर्टर की, और उस कंडीशन में हमारे पास ज़्यादा लोड चल जाता है या रेगुलर हम ज़्यादा लोड देते रहते हैं अपने इन्वर्टर पे, इन्वर्टर ओवरलोड भी दिखा रहा है फिर भी लोड देते रहते हैं, तो हमारा मॉसफेट वर्न हो सकता है, इन्वर्टर का जो पीसीबी है वो वर्न हो सकती है। तो मोस्टली जो मॉसफेट वर्न की जो समस्याएं आती हैं वो दो कंडीशन में आती है दोस्तों, जितना मेरा एनालिसिस है, जितना मेरा अपना नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। या तो आपके हाई वोल्टेज आएंगे, किसी भी कारणवश आपके ज़्यादा वोल्टेज आ गए, 230 पे 240 की हम बात करें, वहाँ वोल्टेज आ गए 300, 350 या 1000 तक के वोल्ट आ गए, तो आपके मॉसफेट बर्न हो जाएंगे। या आपका जो लोड है, जैसे इन्वर्टर आपका 6 किलोवाट का है और आप उस पर लोड दे रहे हैं 7 किलोवाट, 7.5 किलोवाट या 8 किलोवाट, तो वो क्या है कि उसके मॉसफेट कुछ टाइम बाद बर्न हो जाएंगे। हो सकता है कुछ टाइम चलता रहे ओवरलोड दिखा के, तो उसके बाद में बर्न हो जाए। तो इस एमसीबी का क्या रोल है, ये एमसीबी आपके घर के लोड को ट्रिप कर देगी। अगर आप ज़्यादा लोड चला रहे हैं तो आपके लोड को ट्रिप कर देगी, तो आपको लग जाएगा यार ओवरलोड हो रहा है, मुझे अब लोड नहीं चलाना चाहिए, तो आपका इन्वर्टर बच जाएगा। तो इस एमसीबी का भी स्पेशल रोल होने वाला है। अभी आपका जैसे नॉर्मली होता है कि हमारा तो 2 केवी का इन्वर्टर लिया, आपने 2.5 केवी का इन्वर्टर लिया, 2.5 केवी का इन्वर्टर है आपके पास में, या 3 केवी का इन्वर्टर है, तो उस 3 केवी पर आप चाह रहे हैं 2 किलोवाट के आसपास मुझे लोड चलाना है, 2 किलोवाट के आसपास लोड चलाना है, तो वहाँ जब एमसीबी लगाएंगे तो वहाँ ध्यान रखें कि वहाँ हमें एमसीबी लेनी है जहाँ हम 3 केवी के इन्वर्टर की बात कर रहे हैं। आपने 3 केवी का इन्वर्टर लिया है और 3 केवी का 24 वोल्ट जो इन्वर्टर लिया है आपने ट्रांसफार्मर लेस, वहाँ अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ एमसीबी 10 एम्पियर की लगाएं। अब 10 एम्पियर से आपको क्या बेनिफिट होगा कि वहाँ आपका लोड 2300-2400 वाट से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे ही 2400 वाट से ऊपर जाएगा वहीं एमसीबी आपकी ट्रिप हो जाएगी, तो आपके कभी इन्वर्टर के मॉसफेट नहीं जलने वाले हैं। तो इस एमसीबी का बड़ा अपने आप में रोल है। अपनी इन्वर्टर की क्षमता के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लें कि भाई मेरा 230 वोल्ट का 1 एम्पियर मान लें आप, और उस हिसाब से कैलकुलेशन लगा लें जी 230 वोल्ट का हमने 1 एम्पियर मान लेते हैं। तो अगर हमारा जो इन्वर्टर है उसकी कैपेसिटी है 5 किलोवाट या उसकी कैपेसिटी है 3.5 किलोवाट, 0.8 का पावर फैक्टर है, तो हम उस पर लगभग 17 एम्पियर या 20 एम्पियर की एमसीबी लगा सकते हैं। अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके आप एक प्रोटेक्शन बॉक्स को देख लें। कभी कभी क्या होता है कि आपने प्रोटेक्शन ले लिया 5 किलोवाट का, आपने लगा दिया वो 3 किलोवाट पे, तो आपका प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है। मतलब नॉर्मली भाषा में आप समझ लें कि आपने पैसे तो आपके खर्च हो गए, लेकिन आपके डिवाइस को कोई सेफ्टी नहीं मिल रही है। हाई वोल्टेज आ रहा है या ओवरलोड जा रहा है, फिर भी आपका डिवाइस फूक रहा है, तो इस पैसा लगाने का आपका बेनिफिट नहीं रह जाता है दोस्तों। तो आज बहुत सारी इस तरीके की शिकायत फ़ोन कॉल्स मेरे पास रहती हैं कि सर एक प्रोटेक्शन बॉक्स के बारे में ज़रूर वीडियो बताएं और आसान शब्दों में बताएं, जो अक्सर मैं बताता हूं दोस्तों, बिल्कुल आसान शब्दों में, जिससे एक आम आदमी जो टेक्निकल भी नहीं है वो भी बातों को समझ सके। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा प्रयास ये और किया है कि हल्का सा मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से भी समझा दूँ एक आसान तरीका से। कुछ लोग चाह रहे होंगे हमें अपने आप बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ग्रिड है, मैंने एक सांकेतिक बनाया है डिजाइनिंग। तो यहाँ से ग्रिड आप ले लेंगे, ग्रिड सीधा हमें देना है। एक हम इस तरीके से डिवाइस बना सकते हैं। अगर आप अपने आप चाह रहे हैं कोई डिवाइस बनाना, तो अपना इसमें एक एमसीबी दे देंगे, और जिससे हमारा मतलब कोई भी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी होता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाए। एमसीबी एक एसपीडी लगा लेंगे और एक एवीआर, ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एक एमसीबी तो आप एसपीडी के लिए लगा लेंगे और एक एवीआर लगा लेंगे, एमसीबी से एवीआर को जोड़ लेंगे। अब एवीआर क्या करता है, एवीआर मैंने जैसे बताया ये बोल्ट को सेटिंग करता है। एवीआर ये है, ये जो मॉडल दिख रहे हैं अब ये एवीआर है, तो ये अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज दोनों को रोकता है। उसके साथ में एसपीडी का क्या काम है, एसपीडी जो है सर्ज प्रोटेक्शन है, यानी कि ये कोई आकाशीय बिजली या कोई हैवी वोल्टेज किसी कारणवश हमारी लाइन में आ जाते हैं उसको रोक लेते हैं। तो हमें 2 प्रकार से सेफ्टी मिल गई, एक्यूरेट हमारे इन्वर्टर को वोल्ट मिल रहे हैं, और कोई बहुत ज़्यादा कोई फॉल्ट होता है उसके लिए एमसीबी भी लगी हुई है। तो ये डिवाइस हम इस प्रकार से अपना तैयार कर सकते हैं इन्वर्टर से पहले। अब ये हो गया हमारा इन्वर्टर। अब हमने यहाँ से ग्रिड से लाइट आई इस हमारे प्रोटेक्शन बॉक्स में, यहाँ से आने के बाद में हमने दे दिया ये अपना इन्वर्टर को। अब हमारा इन्वर्टर से जो आउटपुट निकला हुआ सीधा हमने घर की सप्लाई नहीं दी। मान के चलिए घर का लोड ये है, ये हमारा फ़ैन है, और ये हमारा मान लीजिए ये हमारा फ़ैन है, और ये हमारा घर का लोड है। फ़ैन में आप समझ रहे हैं ये हमारा पंखा चल रहा है और ये हमारा घर का लोड है, लेकिन हमने सीधा घर के लोड को नहीं दिया। सीधा घर के लोड को हमने इस पर नहीं दिया, सीधा हम क्या किया कि इसके बाद में एक और छोटा सा प्रोटेक्शन बॉक्स बनवा लेंगे हम। अगर अपने आप तैयार करा रहे हैं उसमें एक एमसीबी दी, और एमसीबी और एक एसपीडी दे सकते हैं आप सर्ज प्रोटेक्शन, और ना भी चाहे तो एमसीबी जरूर दें। अगर आप चाह रहे हैं बिल्कुल कम बजट में दें तो एक एमसीबी दें। अब यहाँ एमसीबी का जो रोल है इसको समझने वाली बात है कि यहाँ कितनी बड़ी एमसीबी दें। तो यहाँ जो हमें एमसीबी देनी है, यहाँ एमसीबी देनी है हमें जितना बड़ा हमारा इन्वर्टर है। मान के चलिए 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 25 एम्पियर हमने दी है। मान के चलिए 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 20 एम्पियर की हम दें,
और मान के चलिए कि हमारा इन्वर्टर है 3-3.5 किलोवाट यानी 4 किलोवाट के आसपास है, तो 16 एम्पीयर की हम दे सकते हैं। और हमारा हम इन्वर्टर हम 2 से 2.5 किलोवाट का लोड चलाना चाह रहे हैं, मतलब 3 kVA का इन्वर्टर है और 0.8 के पावर फैक्टर में है, तो हम वहाँ दे सकते हैं 10 एम्पीयर की MCB। अगर हम बड़ी MCB लगा लेते हैं तो MCB ट्रिप नहीं होती है और हमारा पैसा MCB में लगा हुआ है, फिर भी हमारा जो अप्लायंसेस है वो फूक जाता है। तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, और अपने हिसाब से आप सेफ्टी के हिसाब से, और जो आपने पैसा लगाया अपने डिवाइस में, इतना पैसा आपने खर्च किया है, उसमें कभी कंप्लेंट नहीं आएगी, वो टेंशन फ्री लाइफ टाइम आपका साथ निभाता रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं, टेक्नोलॉजी को नया समझे बगैर, और हम जल्दबाजी में उल्टा सीधा इंस्टॉलेशन करा लेते हैं। कुछ साथी भी इंस्टॉलेशन नहीं जानते हैं करना, उल्टा सीधा इंस्टॉलेशन कर देते हैं, उससे कस्टमर परेशान रहता है और बार बार कॉल आती रहती है। तो अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई अपने आप बना सकते हैं हम, तो आप बना सकते हैं। बिल्कुल आप नहीं जानते हैं तो नेक्सस से आप ये परचेज कर सकते हैं। नेक्सस ने अपने हिसाब से, मैंने बताया, बिल्कुल आसान इसमें कनेक्शन करके दिखाया है और अपने हिसाब से ये तैयार कराया है बॉक्स, कि जिससे आप आसानी से चला सकें, अपना लोड चला सकें, जिससे आपका जो अप्लायंसेस है वो ना फूके और रेगुलर आपका काम अच्छे से होता रहे। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। कुछ लोग नया डिवाइस लेना चाह रहे हैं, डिवाइस ले लिया है, या किसी भी कंपनी का उनके पास इन्वर्टर है और वो परेशान है, तो उस प्रकार की वीडियो से उनको बेनिफिट होने वाला है। और अच्छी वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो उससे भी आपका पता चलता है आपकी मानसिकता क्या है, जिम्मेदार नागरिक की भूमिका आप निभाते हैं। तो ऐसी वीडियो को आपको जरूर शेयर करें जो नॉलेजेबल वीडियो हो, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और मेरा मनोबल बूस्ट होता है। मैं प्रयास करता हूं आगे एक नई जानकारी के साथ आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। मेरी